हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। बच्चों, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में कल हमने एक नई यूनिट स्टार्ट करी थी, अंश पूंजी। और उसी यूनिट के अंतर्गत कल हमने कंपनी की जो पूंजी होती है वह अंश पूंजी कहलाती है। अंश पूंजी से क्या आशय होता है, अंश पूंजी कितने प्रकार की होती है, अंशों के कितने प्रकार होते हैं, इनके बारे में कल के वीडियो में हमने चर्चा करी थी। स्टूडेंट्स, आज हम अंश पूंजी का लेखा किस प्रकार से किया जाता है। अंश पूंजी कंपनी की होती है और कंपनी की पुस्तकों में अंशों के निर्गमन से संबंधित जो लेखे हैं किस प्रकार से रखे जाते हैं, किस प्रकार से किए जाते हैं, आज की क्लास में हम उसी के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी का चौहान एकेडमी खंडवा में स्वागत है। देखिए, हमने ये देखा था कि कंपनी के द्वारा अंशों का निर्गमन 3 तरीके से होता है। एक तो सममूल्य पर, दूसरा प्रीमियम पर और तीसरा डिस्काउंट या बट्टे पर। लेकिन संशोधनों के कारण कंपनी अधिनियम में जब संशोधन हुए तो जो बट्टे पर निर्गमन है, अंशों का बट्टे पर निर्गमन बंद कर दिया गया। कोई भी कंपनी अपने अंशों का निर्गमन बट्टे पर नहीं कर सकती। कुल मिलाकर अंशों का निर्गमन 2 प्रकार से हो सकता है, एक सम मूल्य पर और दूसरा प्रीमियम पर। आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर करती है तो उस समय कंपनी की पुस्तकों में अंशों के निर्गमन से संबंधित लेखे किस प्रकार से किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम उसकी जर्नल एंट्री भी लाए हैं और इसके आधार पर हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। देखिए, जब सम मूल्य पर निर्गमित अंशों पर राशि किस्तों में प्राप्त की जाती है, पिछली बार जैसे मैंने कल की क्लास में बताया था कि एक अंश की वैल्यू 100 रुपया है। जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है तो उस 100 रुपए को एक मुश्त नहीं मंगाती है और उसको अलग अलग किस्तों में मंगाती है। जैसे पहले आवेदन की राशि मंगाई जाती है, उसके बाद में आवंटन पर मंगाया जाता है, फिर अलग अलग कॉल्स की जाती है, प्रथम याचना, द्वितीय याचना, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से 100 रुपए को टुकड़ों में मांगा जाता है जिनके द्वारा अंश खरीदे जाते हैं उन लोगों से। तो सबसे पहले कंपनी के द्वारा आवेदन पत्र की राशि मंगाई जाती है। जब कंपनी प्रविवरण जारी करती है, प्रविवरण जारी करना मतलब लोगों को अंश खरीदने के लिए आमंत्रित करना है कि आप हमारी कंपनी के अंशों को खरीदिए और उसके लिए आवेदन पत्र दीजिए। मतलब आवेदन पत्र के साथ लोगों को जो व्यक्ति अंश खरीदना चाहता है वो आवेदन पत्र के साथ एक निर्धारित राशि प्रति अंश की दर से कंपनी को देता है। तो सबसे पहले कंपनी को आवेदन पत्र की राशि प्राप्त होती है। तो उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आवेदन राशि मतलब अंश आवेदन राशि मिल रही है, मतलब 100 रुपए में से मान लो 10 रुपए या 20 रुपए की आवेदन राशि है तो प्रति अंश 20 रुपए या 10 रुपए कंपनी को आवेदन राशि प्राप्त होगी और ये राशि नगद प्राप्त नहीं होगी, ये कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा होगी। इसका मतलब बैंक में पैसा आता है तो बैंक खाता क्या होता है, डेबिट। और ये पैसा किसका आया, तो आवेदन का आया, इसलिए हम लिखते अंश आवेदन। अंश में से एक आवेदन राशि मतलब 100 रुपए का अंश है, उसमें से आवेदन की 20 रुपए की राशि हमें मिली, ये कहलाता है बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाते से, या उसको बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। समरी क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हमें एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुई। इसके बाद ये जो एप्लीकेशन मनी वास्तव में ये आवेदन राशि किसकी है, तो अंश की आवेदन राशि है। मतलब अंश जो है हमारा कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। उस 100 रुपए में से मतलब वो जो अंश पूंजी है उस अंश पूंजी का एक हिस्सा है आवेदन राशि। तो जो आवेदन राशि है इसको हम कहां पहुंचाने वाले हैं, अंश पूंजी खाते में हमें ले जाना है। तो अंश आवेदन खाता क्या हो जाएगा, डेबिट, और इस राशि को हम कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, अंश पूंजी खाते में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा आया पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अंश में से आवेदन राशि मिली। अब इस आवेदन राशि को हम अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं।
तो अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से, मतलब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अब हमने आवेदन राशि को शेयर कैपिटल अकाउंट में क्यों ट्रांसफर किया, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारा जो एक शेयर है उसकी वैल्यू है 100 रुपया। अब इस 100 रुपए के शेयर को हम एप्लीकेशन के रूप में कितना हमने मंगाया, मान लो 20 रुपए मंगाया। इसके बाद हम अलॉटमेंट पर मंगाएंगे, वो 20 रुपए मंगाएंगे। उसके बाद हम फर्स्ट कॉल, मान लो हम फर्स्ट कॉल पहली याचना करेंगे तो वो हमने 30 रुपए की कर ली, 20 दूनी 40, 30 70। इसके बाद हम सेकंड एंड फाइनल कॉल करेंगे, वो कितने की करेंगे, 30 रुपए की करेंगे। इस प्रकार से हमारा जो 100 रुपया है वो हम इस प्रकार से मंगाने वाले हैं। तो 20 ये सभी जो है ये है किसका हिस्सा, ये जो शेयर है 100 रुपए का जो है, और ये शेयर क्या है, कैपिटल है। ये शेयर क्या है, कैपिटल है, अंश पूंजी, पूंजी के पहले अंश शब्द जुड़ा है, मतलब ये 100 रुपए क्या है, ये शेयर कैपिटल है। मतलब ये सभी जो है, ये सभी जो हैं ये किसका हिस्सा है, ये शेयर कैपिटल का हिस्सा है। ये पूरा 100 रुपया जो है वो शेयर कैपिटल का हिस्सा है, उसको हम टुकड़ों में मंगा रहे हैं। आपको 20 रुपए मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन राशि को आपको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसके बाद आपको आवेदन जितने प्राप्त हुए उतने लोगों को आप अंशों का आवंटन करेंगे, मतलब उतने लोगों को आप अंश पत्र जारी करेंगे, ये कहलाता है अंशों का आवंटन। आवंटन करने पर पहले तो उनसे आवंटन की राशि की याचना की जाती है कि आपने मान लो 20 रुपए आवेदन पे मंगाए, अब 20 रुपए आप आवंटन पे मंगा रहे हैं, तो पहले आप ड्यू करेंगे। ड्यू करेंगे मतलब याचना करना। अब ड्यू का मतलब ये आप समझ सकते हो, जैसे हमारे यहाँ जो बिजली का बिल आता है, टेलीफोन का बिल आता है, तो बिल हमारे पर ड्यू होता है, उसके बाद हम उसका पेमेंट करते हैं। तो ड्यू होना मतलब देना, देय होना, हमारे ऊपर वो दायित्व हमें चुकाना पड़ेगा। तो कंपनी के द्वारा जिन लोगों ने अंशों को खरीदने के लिए आवेदन पत्र दिया है, कंपनी उनसे आवंटन राशि की मांगती है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में से अलॉटमेंट राशि की याचना की जाती है कि 100 रुपए में से 20 रुपए जो है अलॉटमेंट राशि कंपनी मांग रही है। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू मतलब आवंटन राशि दे हो रही है। इसके बाद लोगों के द्वारा ये आवंटन राशि चुकाई जाएगी, तो कहाँ चुकाई जाएगी, बैंक खाते में जमा की जाएगी कंपनी के। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, मतलब बैंक खाते में जो राशि आई है वो कौन सी आई है, आवंटन की राशि आई। इसके बाद में प्रथम याचना की जाएगी। मान लो 20 रुपए कंपनी के द्वारा आवेदन पत्र पर मंगा लिए, 20 रुपए कंपनी के द्वारा आवंटन पे मंगा लिए। अब प्रथम याचना पे मान लो कंपनी 30 रुपए मंगा रही है, प्रश्न में दिया रहता है। तो यहाँ पर भी पहले ड्यू होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर दूसरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। और इसी प्रकार से जो बचा हुआ पैसा है 20 दूनी 40, 30 70 और 3 30 100, ये द्वितीय एंड फाइनल कॉल। जो अंतिम याचना होगी उसको हम लिखेंगे द्वितीय, मतलब शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। मतलब पहले वाली जो आवेदन राशि हमें मिलती है, इसलिए पहली वाली जो एंट्री हमारी बैंक वाली होगी, उसके बाद में आवंटन की होगी, फर्स्ट कॉल की होगी, ये सभी कैसी होगी, पहले याचना की जाएगी और उसके बाद बैंक अकाउंट में आएगी। केवल आवेदन राशि ही पहले बैंक में आती है, उसके बाद वो अंश पूंजी में ट्रांसफर होती है। बाकी की आवंटन, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल जितनी भी होती है वो पहले ड्यू होती है और उसके बाद में वो हमारे बैंक अकाउंट में आती है। बैंक की एंट्री उसके बाद होती है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं इसी के आधार पर आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। और इन्हीं क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को
जो क्वेश्चन बैंक हमारी आई है उसमें से भी मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए जो कि आज हम पहले जो करने वाले हैं। देखिए आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने है, इस सक्सेस लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 12,000 अंश जारी किए। भाई एक सक्सेस लिमिटेड कंपनी है, मतलब एक कंपनी है सक्सेस लिमिटेड, उसने 12,000 अंश और एक अंश की वैल्यू है 100 रुपए, ये कंपनी ने जारी किए, निर्गमित किए, मतलब लोगों को खरीदने के लिए आमंत्रित किया गया। अब इस संबंध में 20 रुपए उसने आवेदन पर मंगाए, 40 रुपए आवंटन पर मंगाए, 40 रुपए प्रथम और अंतिम याचना पर मंगाए। यदि हम इसको जोड़ने जाएंगे तो आप देखो 20 रुपए, जो 20 रुपए है ये किसके हो गए, एप्लीकेशन राशि हो गई। इसके बाद जो 40 रुपया है ये हो गया अलॉटमेंट का हो गया, 20 40 60 और 40 रुपया ये किसका हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हो गया। अब आप इसको जोड़ के देख लो कि 100 रुपया हो रहा है क्या। आपका जो एक शेयर 100 रुपए का था तो ये 100 रुपए पूरा हो रहा है, तो 20 40 60 और 40 100, मतलब आपने इस प्रकार से 100 रुपए आप मंगा रहे हो। ठीक है, तो आवेदन वाली एंट्री होगी, आवंटन वाली एंट्री होगी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाली एंट्री होगी। सेकंड कॉल तक ये प्रश्न गया ही नहीं है। तो हम यहाँ पर 12,000 अंशों के संबंध में कंपनी की पुस्तकों में क्या एंट्री होगी उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर जर्नल प्रविष्टि देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर उसके लिए कॉलम खींच लेते हैं क्योंकि हमें जर्नल प्रविष्टि करना है। ठीक है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप लोगों को मालूम ही है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या है, नंबर 1 डेट के बाद में पर्टिकुलर वाला कॉलम बड़ा रहेगा, फिर एलएफ वाला कॉलम और फिर आएगा डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक, हम यहां पर लिखने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। सबसे पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, नंबर 1 क्या एंट्री होगी, सबसे पहले यदि हम यहां पर बनाएं 12,000 शेयर्स 100 रुपी इच, 12,000 अंश है और 100 रुपए प्रत्येक, मतलब एक अंश कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। कंपनी के द्वारा एप्लीकेशन राशि मंगाई 20 रुपए, 12,000 अंशों के ऊपर कितनी राशि मिलेगी कंपनी को, 12 दूनी 24 और 4 जीरो, मतलब 2,40,000 रुपए मिलेगी आवेदन पर। इसके बाद कंपनी के द्वारा आवंटन की मांग की गई 40 गुणित 12,000, मतलब अंश उसके 12,000 है, एक अंश पे 20 रुपए मांगे गए तो 12,000 अंशों पे 2,40,000, एक अंश पे 40 रुपए अलॉटमेंट मांगा गया तो 12,000 पे 12 चौको 48 और 4 जीरो 4,80,000। और इसके बाद में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वो भी 40 रुपए की, 12 चौक 48, मतलब 4,80,000 रुपए टोटल हो रहा है। ये 20 40 60 और 40 100, 100 गुणित 12,000 बराबर 1,20,000 रुपए होना चाहिए। आप ऐसा भी जोड़ो 4 लाख और 4
12 लाख, ठीक है, सॉरी। तो 4 दूनो 8, 2 10, 10 और 2 12 लाख रुपए। क्लियर? ये यहां पर हमने एक रफ जमा लिया। अब आपको सीधा का सीधा यहां पर अमाउंट लिखना है। सबसे पहली एंट्री आपकी क्या होगी? आपको अमाउंट प्राप्त हुआ बैंक अकाउंट डेबिट। आपको आवेदन राशि प्राप्त हुई 2,40,000 रुपए, ठीक। क्या लिखेंगे? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। और आएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन राशि प्राप्त हुई, ठीक है, पहली राशि हो गई। अब हम सेकंड नंबर पे क्या करेंगे? सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे कि आवेदन राशि को हम, ये आवेदन राशि को हम डेबिट में ले आएंगे, सॉरी, आवेदन राशि को हम डेबिट में ले आएंगे। तो यहां पर आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये वाला 2,40,000। अब ये पैसा हमने कहां ट्रांसफर कर दिया? तो ये एप्लीकेशन का जो पैसा था वो अंश पूंजी का पैसा था, शेयर कैपिटल खाते में ट्रांसफर कर दिया। 2,40,000 रुपए को हमने अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया। तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, आवेदन राशि को हमने पूंजी खाते में, अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया। ये पहली वाली एंट्री हो गई। यहां पर हमारा पहला काम फिनिश हो गया। अब सेकंड वाला अलॉटमेंट का आएगा। तो अलॉटमेंट पे पहले क्या होगा? ड्यू होगा, मतलब यहां लिखेंगे हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट पर हम कितना पैसा मंगा रहे हैं? हम 4,80,000 रुपए मंगा रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और ये अलॉटमेंट अंश पूंजी का एक हिस्सा है, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी क्या हो गई? ड्यू हो गई। अब नंबर 4 पे आएगा, ये अलॉटमेंट राशि हमें प्राप्त हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम? प्राप्त होने पर कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा? जितना हमने मंगाया है आवंटन पे, 4,80,000 रुपए। और ये पैसा कहाँ का आया? ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट राशि हमें प्राप्त हो गई, ठीक है। ये 4 एंट्री हो गई हमारी। अब कौन सी बची? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बची है, उसको हम यहां कर लेते हैं। 5th नंबर पे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितना मांगा हमने? 4,80,000 रुपए।
टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4,80,000 रुपए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक, अब यही हमें प्राप्त होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीट। ये हो गई हमारी जनरल प्रविष्टि। ठीक है, इस प्रकार से 6 एंट्रियां हमने करी। पहली वाली में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, आवेदन राशि प्राप्त हुई। इस आवेदन राशि को हमने अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद हमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आवंटन राशि ड्यू हो गई। आवंटन राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हुई और वो प्राप्त हुई तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, आप लोगों को ये रफ कार्य है ये पहले करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशन में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, क्योंकि हमने यहीं पर इसको टैली कर लिया है कि हमारे 100 रुपए का एक अंश था, 12,000 अंश, तो टोटल 12 लाख रुपए होते हैं। तो हमने फटाफट ये अमाउंट उसमें लिखते चले गए। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्स लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 2 लाख रुपए है। एक्स लिमिटेड है और उसकी जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है 2 लाख है। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अधिकृत पूंजी का मतलब जब कंपनी का समामेलन होता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, तो प्रवर्तकों के द्वारा पार्षद सीमा नियम में कंपनी की अधिकृत पूंजी की घोषणा की जाती है। अधिकृत पूंजी का मतलब पंजीकृत पूंजी या रजिस्टर्ड पूंजी होती है, इससे अधिक कंपनी पूंजी प्राप्त नहीं कर सकती। तो ये अधिकृत पूंजी, तो एक्स लिमिटेड की जो अधिकृत पूंजी है 2 लाख रुपए है, जो कि 10 रुपए वाले 20,000 समता अंशों में विभाजित है। अंशों के बारे में मैंने बताया था कि अंश 2 प्रकार के होते हैं, एक समता अंश मतलब इक्विटी अंश और दूसरे होते हैं पूर्वाधिकार अंश मतलब प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पर यदि प्रश्न में समता अंश लिखा है कि कंपनी के द्वारा मतलब कंपनी की पूंजी 2 लाख है जो कि 10 रुपए वाले 20,000 समता अंशों में विभाजित है। तो यहाँ तक की जो इंफॉर्मेशन ये जनरल इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन कैसी है, सामान्य इंफॉर्मेशन है, ये हमारे केवल नॉलेज के लिए है। अब प्रश्न के लिए, क्वेश्चन को करने के लिए तो हमें क्या चाहिए, निर्गमित कितने किए गए उस पर हमें फोकस करना है। इसमें से मतलब 20,000 समता अंशों में से कंपनी के द्वारा 12,000 समता अंश जनता को निर्गमित किए गए। हमारा काम किससे है, केवल 12,000 से। कंपनी ने जनता को कितने अंशों को खरीदने के लिए जारी किए, तो 12,000 अंश कंपनी ने जारी किए। इस संबंध में 2 रुपए आवेदन पर, 10 रुपए का एक अंश है तो 2 रुपए कंपनी ने एप्लीकेशन पर मंगाए, 4 रुपए आवंटन पर मंगाए, 2 रुपए प्रथम याचना पर मंगाए और 2 रुपए द्वितीय याचना पर मंगाए। और इस प्रकार से 10 रुपए को कंपनी ने 4 टुकड़ों में मंगाया गया। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। आवश्यक पंजी प्रविष्टि करना है, मतलब आवश्यक जनरल प्रविष्टि हमें करना है। चलिए तो हम इस सवाल को कर लेते हैं। इसको भी हम सेम उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से मैंने अभी आप लोगों को बताया था। इसके लिए भी हम यहां पर पहले लाइनें खींच लेते हैं और उसी आधार पर हम जनरल प्रविष्टि करने वाले हैं।
अब यहां पर जनरल प्रविष्टि हमारी बढ़ जाएगी, मतलब अभी 6 थी, अब सेकंड कॉल भी है, मतलब 8 हो जाएगी। सेकंड कॉल होने से अब जो जनरल एंट्री है वो हमारी हो जाएगी 8। दो एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल की और 2 फाइनल कॉल की। जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट, हमने तैयारी कर ली है। अब हम सबसे पहले तो यहां देखते हैं कि कंपनी की जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो हम लिख लेते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल है उसकी 20,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए इच। ये ऑथोराइज्ड कैपिटल हो गई, मतलब 20,000 शेयर हैं और 10 रुपए प्रति शेयर। इसमें से कंपनी के द्वारा जो इशूड कितने किए गए, इशूड शेयर्स मतलब निर्गमित कितने किए गए, तो 12,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए इच, 12,000 समतांश 10 रुपए प्रति अंश उन्होंने निर्गमित किया गया। किस प्रकार से निर्गमन किया गया उनके द्वारा, तो किस प्रकार से निर्गमन हुआ यहां पर हम देखेंगे। सबसे पहले कंपनी के द्वारा एप्लीकेशन मनी मंगाई गई, तो 10 रुपए में से कंपनी ने 2 रुपए मंगाए एप्लीकेशन पे, तो 2 गुणित 12,000 ये हो गया 24,000। 4 रुपए अलॉटमेंट पर मंगाए, 4 गुणित 12 मतलब 12 चौक 48,000 रुपए। इसके बाद फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए मंगाए गए, 12 दूनी 24,000 रुपए। और इसके बाद में सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपए मंगाए गए, 12,000 अंशों पे, ये हो गया 24,000। अब इसको हम जोड़ के देख लेते हैं कि क्या हमारा जो कैलकुलेशन सही आ रहा है। हमारा जो अंश है 10 रुपए का है, तो हमारा टोटल 10 रुपए आना चाहिए। तो 2 4 6 2 8 और 2 10, 12,000 अंश है, तो 12,000 गुणित 10 टोटल 1,20,000 आ रहा है। अब यदि हम ये जोड़ते हैं तो ये भी 1,20 होना चाहिए, तो 20 40 60 20 80 और 20 100, 1,00,000, 4 दूनी 8 दूनी 16 4 20, 1,20,000। मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो परफेक्ट हो गया, कहीं से कहीं तक कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जर्नल प्रविष्टि की तरफ चलते हैं और जर्नल एंट्री हम करेंगे। नंबर 1 जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन राशि प्राप्त हो रही है, मतलब सबसे पहले तो हम एप्लीकेशन राशि को पकड़ेंगे, कितनी है 24,000 रुपए। आपको आवेदन राशि 24,000 रुपए मिली, यहां पर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जहां पर कंपनी के द्वारा समता अंश या पूर्वाधिकार अंश जारी किए जाएंगे, वहां पर आपको उस अंश का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर समता अंश जारी किए गए, तो यहाँ पर हम इक्विटी शेयर लिख रहे हैं, ठीक है। समरी आ जाएगी, एप्लीकेशन मनी
रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुई। ठीक, अब यही एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर कर देंगे, तो ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 24,000 से, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 24,000 से। क्या लिखेंगे हम, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन मनी हमने अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दी। ठीक, ये दो प्रविष्टियां हो गई। पहली हो गई हमारी, हमें आवेदन राशि प्राप्त हुई, उस आवेदन राशि को हमने अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया। अब हम डिमांड करेंगे किसकी, आवंटन राशि की याचना करेंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट राशि की याचना की जाएगी। अलॉटमेंट राशि कितनी है, 48,000 रुपए है। अब आपको यहाँ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने पहले ही यहाँ पर गणित कर लिया है। अब आपको उतारना है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 48,000 रुपए आपने मांगे। 2 रुपए के हिसाब से, 4 रुपए के हिसाब से 12,000 अंशों पर आपने प्रति अंश 4 रुपए के हिसाब से 48,000 रुपए याचना करी अलॉटमेंट पर। तो क्या लिखा जाएगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी आपने मांगी, मतलब ये ड्यू हो गई लोगों के ऊपर। अब लोगों के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आपने जितनी मांगी उतनी राशि, प्रश्न में लिखा है कि सारी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई, मतलब 48,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ गए। और किसके आ गए, अलॉटमेंट राशि के आ गए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 48,000 रुपए आपको अलॉटमेंट के प्राप्त हो गए। समरी क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक, ये हो गई हमारी 4 एंट्रियां। पहली 2 एंट्री हमारी आवेदन वाली, और उसके बाद वाली 2 एंट्री हमारी अलॉटमेंट वाली। अब इसके बाद हम 2 एंट्री करने वाले हैं, और वो कौन सी होगी, फर्स्ट कॉल 24,000 की और सेकंड कॉल 24,000 की। फर्स्ट कॉल 24 की और सेकंड कॉल 24,000 की। ठीक है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी जगह चेंज करना पड़ेगी, और ये जो है इसको हम मिटा देंगे, क्योंकि ये रफ कार्य है। ठीक है, क्योंकि अब भी हमारी 4 प्रविष्टियां होना है, और 4 प्रविष्टि के लिए जितनी इतनी इधर जगह है उतनी ही जगह हमें इधर भी चाहिए। बराबर बराबर चाहिए। सबसे पहले डेट के बाद पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर, यहां लिख दूं, सजा ही देते हैं इसको भी, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। एक सवाल भी यदि आप लोगों ने ध्यान से कर लिया तो आप
सारे सवाल कर सकते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, अब 24,000 वाला है फर्स्ट कॉल, तो उसकी भी हम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 24,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने फर्स्ट कॉल की डिमांड करी, ठीक है, यहां लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, और ये राशि आपको प्राप्त होगी। प्राप्त होगी मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल आपको प्राप्त हो गई। इसके बाद 7 नंबर पे आप सेकंड कॉल की याचना करेंगे। ऐसा कैसा आएगा, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। सेकंड एंड फाइनल, जो भी सबसे लास्ट वाली याचना रहेगी उसके साथ में, यदि फर्स्ट आखिरी है तो फर्स्ट एंड फाइनल, यदि सेकंड आखिरी है तो सेकंड एंड फाइनल, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने 24,000 रुपए सेकंड कॉल पे मंगाए, यहां पर लिखेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। ये ड्यू हो गई। अब आपको प्राप्त होगा, तो कहां प्राप्त होगी, ये बैंक अकाउंट में प्राप्त होगी। बैंक अकाउंट डेबिट 24,000 रुपए आपको मिल गए, और किसके मिले, ये इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, सेकंड एंड फाइनल कॉल आपको प्राप्त हो गई। ये क्वेश्चन आपका यहां कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते। 8 एंट्रियां हैं, इससे ज्यादा एंट्री नहीं आती एग्जाम में, इससे ज्यादा एंट्री नहीं मिलेगी आपको। पहली 2 एंट्रियां एप्लीकेशन वाली आती है, जिसमें बैंक वाली एंट्री पहले लिखी जाती है। एप्लीकेशन राशि को अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद में आवंटन की 2, फर्स्ट कॉल की 2 और सेकंड कॉल की 2। प्रश्न में यदि उन्होंने सेकंड कॉल तक ले गए तो 2-2 एंट्रियां सबकी होती है। पहले ड्यू होती है और उसके बाद प्राप्त होती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम। एक क्वेश्चन और है हमारे सामने। केशव लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 4 लाख रुपए है। तो केशव लिमिटेड है और उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, 4 लाख, जो कि 100 रुपए वाले 4000 अंशों में विभाजित है। 4000 गुणित 100 मतलब 4 लाख हो गई। तो यहां तक हमारी ये इंफॉर्मेशन थी। इनमें से 2500 अंश जनता को निर्गमित किए गए। 4000 में से कंपनी ने जनता में कितने अंश निर्गमित किए, केवल और केवल 2500। तो हमारा काम केवल 2500 से है। और इस संबंध में 10 रुपए आवेदन पर, 20 रुपए आवंटन पर, 30 रुपए प्रथम याचना पर और 40 रुपए द्वितीय और अंतिम याचना पर देय है। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए
जबकि रोकड़ पुस्तक में नगद व्यवहारों का लेखा किया जाता है। हमें यहाँ पर जर्नल एंट्री भी करना है और साथ में एक कैश बुक भी बनाना है। रोकड़ पुस्तक मतलब कैश बुक बनाना है और उसमें नगद व्यवहारों का लेखा करना है। वही की वही एंट्री आएगी, समतांश वाली जो अभी इसके पहले वाले सवाल में हमने करी थी, पूरी सेम टू सेम वही की वही एंट्रियां होगी, केवल अमाउंट चेंज हो जाएगा उसमें। यहाँ पर 2500 गुणित 10, 2500 गुणित 20, 2500 गुणित 30, 2500 गुणित 40, 10, 20, 30 और 40, बस ये हो जाएगा। यहाँ पर हम यदि इसका रफ कार्य करें तो कंपनी के द्वारा 2500 एप्लीकेशन जो मनी मांगी गई वो 10 रुपए मांगी गई। 2500 शेयर पे 10 गुणित 2500 बराबर कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। इसी प्रकार से कंपनी के द्वारा अलॉटमेंट पर 20 रुपए मांगे गए, तो 2500 दोनों 50,000 हो जाएगा। इसके बाद में कंपनी के द्वारा फर्स्ट कॉल के ऊपर 30 रुपए मांगे गए, तो ये हो जाएगा 75,000 रुपये हो जाएगा। और इसके बाद कंपनी के द्वारा सेकंड एंड फाइनल कॉल के ऊपर 40 रुपये मंगाए गए, जो कि 2500 के हिसाब से 1 लाख रुपए के होते हैं। अब यदि हम इसका टोटल करें तो हमारा जो गणित है 10, 20, 30, 30, 60 और 40, 100 गुणित 2500, तो ये हो जाएगा 2,50,000। इसको भी जोड़ोगे तो आपको 75 और 25, 1 और 1, 2,50,000 हो रहा है। ठीक, 25, 50, 75, 1 लाख। अब आपको केवल और केवल इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करने का है, अमाउंट चेंज करने का है। यहाँ 25 लिखना है, यहाँ 50 लिखना है, यहाँ 75 लिखना है और यहाँ पर 1 लाख लिखना है। बाकी वही का वही रहेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये फर्स्ट एंड सेकंड का, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा। यहाँ 25,000 आ जाएगा, यहाँ 50,000 आ जाएगा, यहाँ 75,000 आ जाएगा और यहाँ 1 लाख आ जाएगा, और ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं, नो प्रॉब्लम, इसको आप कर लोगे। रही बात कैश अकाउंट या कैश बुक बनाने की, ठीक है, वो हम बना लेते हैं। कैश बुक हम बना लेते हैं कि इसमें कैश बुक किस प्रकार से बनेगी, उसको मैं आप लोगों को बता देता हूं। सॉरी, कि कैश बुक किस प्रकार से बनने वाली है। इसको छोटा करें हम और मैं आपको यहाँ कैश बुक बना के दिखाऊंगा। तो कैश बुक बनेगी हमारी। आप लोगों ने 11th अकाउंटेंसी 11th क्लास में कैश बुक बनाना सीखा होगा। इतना कठिन नहीं है कैश बुक बनाना, ठीक है। रोकड़ खाता या रोकड़ बही, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, इसको हम बोलेंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि वहां पर कैश शब्द कहीं नहीं लिखा था, बैंक शब्द ही हम लिख रहे हैं। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट,
डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। अब देखिए हम बना रहे बैंक अकाउंट, तो जहां भी बैंक का अकाउंट डेबिट है, बैंक अकाउंट के डेबिट में एंट्री होगी। जैसे यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट है तो उसके अपोजिट साइड वाली एंट्री हुई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसी प्रकार से बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट है, उसके सामने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसी प्रकार से यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट है, उसके सामने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट है, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर नंबर डालते जाएंगे। डेबिट में बैंक अकाउंट के डेबिट में आ गए, इधर 2 लिखा जाता है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने रुपए से था? 25,000 रुपए से था। सेकंड नंबर आएगा 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 रुपए। फिर तीसरा आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 75,000। और फोर्थ रहेगा इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक, बैंक अकाउंट क्रेडिट कहीं पर भी नहीं हुआ। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका हम शेष निकाल लेंगे और ये अकाउंट हमारा बन जाएगा। टोटल लगा लो कितना हुआ था हमारा, 2,50,000 रुपए, क्योंकि क्रेडिट में तो कुछ नहीं है। बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,50,000 और 2,50,000, ये बन गया बैंक अकाउंट। रोकड़ पुस्तक में एंट्री करने का बोला गया है, हमने रोकड़ पुस्तक में एंट्री कर दी। 25, 50, 75 और 1,00,000। यहाँ पर आपको मैंने बता चुका हूँ, आप बोलेंगे सर यहाँ तो है ही नहीं, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो अगला सवाल है उसमें आपको ये जो विवरण पर्टिकुलर वाला जो भाग है यही का यही पूरा लिखना है। केवल अमाउंट चेंज करना है, यहाँ 2 जगह 25, 25 लिखना है, यहाँ 50, 50 लिखना है, यहाँ 75, 75 लिखना है और यहाँ पर 1,00,000, 1,00,000 लिखना है। बाकी सवाल वैसा का वैसा है और कैश अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो अभी तक हम 3 सवाल कर चुके हैं। 3 सवाल हम कर चुके हैं और तीनों सवालों में हमने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल इससे रिलेटेड सवाल हमने किए। कल की क्लास में हम इसके आगे वाले और सवाल देखने वाले हैं और उन्हें हम करेंगे। ठीक है, तो कल फिर हम मिलने वाले हैं। कल 8 बजे हमारी लाइव क्लास रहेगी, उसमें मिलेंगे। आज हम लेट हो गए इसलिए मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया वीडियो और डाल रहा हूं, इसको आप समझ लेना। और कल हम 8 बजे फिर लाइव क्लास में मिलेंगे और आगे के सवालों को करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।